डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अ न्यू लेक्चर ऑफ मैथ्स। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स के क्लास 10th के कुछ पार्ट को देखूंगा। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.2 के वर्ड प्रॉब्लम को देखने और 3.3 कंप्लीट करना है। आज कोशिश करेंगे कि आज 3.3 कंप्लीट हो जाए। वैसे मेरा पूरा चांस है कि 3.3 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3.1 और 3.2 के हाफ पोर्शन तक हमने कंप्लीट कर रखा है। उम्मीद करते हैं आपने अगर उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो दो नंबर है बच्चे, एक x मान लेंगे एक y मान लेंगे, दोनों का डिफरेंस 26 है। ऑब्वियसली यहाँ पे x जो है बच्चे ज्यादा है और y कम है। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x जो होगा छोटे वाले का 3 टाइम्स हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये x का वैल्यू इसमें रख देंगे 1 में, फ्रॉम 1 एंड 2। x की जगह बच्चा 3y लिख दो, 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू बच्चे 26/2 आ गया, यानी y की वैल्यू 13 आ गया। अब 1 में 2 में वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम 2, x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13, x इक्वल टू 39 बच्चे आंसर आ गया। इस तरह से दोनों वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान सा सवाल था जो हमने आपके सामने कर दिया। अब उसके बाद आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल, एक हम मान लेते हैं x है जो ज्यादा है और दूसरा y है, ठीक है। दो हमने मान लिया, x जो ज्यादा है और y कम है। तो हमें गिवन है x प्लस y जो होगा बच्चे सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 होना चाहिए, और दूसरा x माइनस y डिफरेंस जो है बच्चे 18 का है। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। बच्चे दोनों को सीधा प्लस कर दो। जब आप प्लस करेंगे x प्लस x 2x हो जाएगा, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा और ये 198 आ जाएगा। x इक्वल टू 198/2 यानी कि 99 आ गया, यानी x का वैल्यू बच्चे 99 आ गया। अब 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, आप 1 में रख लो, फ्रॉम 1 99 प्लस y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू 180 माइनस 99 आ जाएगा। जैसे ही आप माइनस करेंगे बच्चे तो y इक्वल टू 81 आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। नाउ टू मोर क्वेश्चंस, दो और क्वेश्चन आपके लिए, और ये सभी क्वेश्चन काफी शानदार है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में केस बेस्ड में आ जाता है, लेकिन ये बहुत आसान सा है। कह रहा है एक क्रिकेट कोच है बच्चा, उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 में खरीदा। यानी कि हम 1 बैट को मान लेते हैं बच्चा x का और 1 बॉल को मान लेते हैं y का, ठीक है। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो 7 बैट का मतलब हो जाएगा 7x और 6 बॉल का मतलब हो जाएगा 6y, ये दोनों मिला के 3800 लगते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कह रहा है 3 बैट यानी कि 3x, फिर 5 बॉल यानी कि 5y इक्वल टू इन्हें लग जाता है 1750। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बच्चे इसे एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को 6 से। यहाँ पे 6 है ना और यहाँ पे 5 है, इसे 5 से और इसे 6 से। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35x, 5 6 जा 30y इक्वल टू 38 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 190 हो जाएगा, 00 और हो गया। चलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18x प्लस 6 5 जा 30y इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30 कैरी 3, 76 जा 102 और 3 105। अब क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। माइनस करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। 35 से 18 माइनस करेंगे 17x हो जाएगा, और जब इसे माइनस करेंगे तो 8500 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 8500/17। तो बच्चे यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया
वो 500 आ गया, यानी कि एक बैट की कीमत जो बच्चे 500 रुपए है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1। 7x है, 7 इंटू 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, तो 6y की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा 3800 माइनस 3500, माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आ गया 300 अपॉन 6, 50 आ गया, यानी कि y की वैल्यू बच्चा 50 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं 1 बैट कॉस्ट जो होगा, यहां लिख देते हैं 1 बैट इक्वल टू रुपीज 500 और 1 बॉल इक्वल टू ₹50। तो ये इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 जो है बच्चे केस बेस्ड में पूछा जाता है, और केस बेस्ड में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और आपसे 4 भी बनाया जा सकता है। इससे देखते हैं, एक टैक्सी चार्ज करता है, कंसिस्ट एक फिक्स चार्ज होता है, तो हम मान लेते हैं फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज जो बच्चे वो x मान लेते हैं, और टुगेदर फॉर द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो यानी कि पर किलोमीटर चार्ज मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब एक इंसान 10 किलोमीटर जाता है और उसको चार्ज देना पड़ता है 105, तो 10 किलोमीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, एक तो फिक्स चार्ज प्लस 10y, ये हो गया 105, ये क्वेश्चन 1। फिर अनदर इंसान है जो 15 किलोमीटर जाता है, उसको 155 रुपीज पे करना होता है, यानी कि x प्लस 15y जो है बच्चे ये 155 है। आपको ये 2 इक्वेशन मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि आपको फिक्स चार्ज बताना है, पर किलोमीटर चार्ज बताना है, और साथ में 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लगेगा वो पता करना है। सबसे पहले हम इन्हें माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 माइनस वाई, और यहां माइनस करने के बाद माइनस 50 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू बच्चे 10 आ गया, यानी कि पर किलोमीटर चार्ज जो है वो तो 10 रुपए लगेंगे। अब क्या करेंगे, 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1 x प्लस 10y है ना, यहाँ पे 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, टोटल खर्च 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x का वैल्यू हो गया 5 रुपए, यानी कि उसको फिक्स चार्ज देना होगा 5 रुपए, पर किलोमीटर चार्ज देना होगा 10 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा, अमाउंट टू पे फॉर 25 किलोमीटर जर्नी, यानी कि आपको निकालना है x प्लस 25y। तो देखेंगे x का वैल्यू कितना, 5, y का वैल्यू 10, तो 5 प्लस 25 इंटू 10, यानी कि ये आंसर आएगा 255 रुपीज। तो इस तरह से ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो नोट करें, फिर कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स का ये सवाल है। कह रहा एक फ्रैक्शन है, तो हम फ्रैक्शन कैसा मानते, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। जब भी फ्रैक्शन माने तो इस फॉर्मेट में माने। कह रहा एक फ्रैक्शन जो है एक्स अपॉन वाई जो है ये 9 अपॉन 11 हो जाएगा अगर आप 2 ऐड करते हैं दोनों के साथ, एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन और डी का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 11x 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18। तो यहाँ बच्चे सॉल्व करने पे आ गया 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो ये हो गया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गया। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं बच्चे। कह रहा इफ 3 इज एडेड टू बोथ, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 अपॉन 6, यानी कि x अपॉन वाई में दोनों में 3 प्लस करेंगे तो ये बच्चा 5 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15,
तो ये हो गया 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, यानी कि ये 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे -9 है और यहाँ -5 है। इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस कर देंगे। तो माइनस करके देखते हैं क्या आता है। पहले इसे 5 से मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55x, 9 5 जा 45y, 5 4 जा 20, -20 आ गया। चलिए 9 से करेंगे, 9 6 जा 63, 9 6 जा 54, -9 5 जा 45, y 9 3 जा 27 माइनस का। अब इन्हें आप माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया। 55 से 54 माइनस करेंगे तो x बचेगा -20 प्लस 27 तो 7 आ गया। तो बच्चे x का वैल्यू तो 7 आ गया। अब आप x का वैल्यू 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1। 11x 11 इंटू 7 -9y इक्वल टू -4। यहाँ -9y इक्वल टू -4 तो है ही। 11 7 जा 77 -77, 77 और 4 -81 अपॉन -9, 9 9 जा 81, तो y इक्वल टू बच्चे 9 आ गया। ठीक है, x 7 और y 9 आ गया। तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, आंसर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए x अपॉन y होता है 7 अपॉन 9। इट इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चेक कर लें सही से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस जैसा एक और क्वेश्चन आएगा कुछ समय के बाद। नाउ सम मोर क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल 11 लिखा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दो बार तो एग्जाम में भी आ चुका है ये। चलिए देखते हैं। 5 years ago Jacob will be 3 times of his son। तो मान लेते लेट एज ऑफ Jacob इक्वल्स टू x, एज ऑफ सन इक्वल टू y। अब क्या कह रहा है देखो, 5 years hence, यानी कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5 ईयर्स के हो जाएंगे और ये y प्लस 5 ईयर्स के हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में बच्चे 3 टाइम्स का रिलेशन है तो इसे 3 टाइम्स कर देंगे। यहां से बच्चे x का वैल्यू आ गया 3y प्लस 15 माइनस 5, यानी x का वैल्यू आ गया 3y प्लस 10। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी बार कह रहा है 5 ईयर्स अगो, फिर से लिखते हैं 5 ईयर्स अगो। तो ये हो जाएंगे x माइनस 5 के और ये हो जाएंगे y माइनस 5 के। इन दोनों में बच्चे 7 टाइम्स का रिलेशन है तो जो छोटा है उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े के बराबर आ जाएंगे। x इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 35 प्लस 5। तो यहां से x का वैल्यू हो गया 7y माइनस 30। ये इक्वेशन 2 हो गया। आप देखेंगे ध्यान से, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 3y प्लस 10 है, इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 7y माइनस 30 है। तो दोनों तो x का ही वैल्यू, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा इसे फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ 3y प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस 30। 7y को इस साइड कर लेंगे, 7y माइनस 3y माइनस 7y माइनस 30 माइनस 10, ये माइनस 4y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 40। तो y की वैल्यू बच्चा 10 आ गया, यानी कि उसका बेटा जो है बच्चे 10 साल का है। तो हम क्या करेंगे, किसी में भी रख लेते हैं फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 10 प्लस 10। तो x इक्वल टू बच्चा हो गया 40। तो उसके फादर जो है एज ऑफ जैकब ये हो गया 40 ईयर्स और एज ऑफ सन जो हो जाएगा, एज ऑफ सन ये हो जाएगा 10 ईयर्स। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो हमने कर दिया। लेकिन ये एग्जाम्पल 11 जो है बच्चे 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे जरूर ध्यान से करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर लिखा इनकम का रेशियो जो है बच्चा 9:7 है। तो
तो हम मान लेते हैं इनकम इनका कितना कितना है, इनकम एक का 9x है और दूसरे का इनकम 7x है। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3, तो हम मान लेते हैं एक दूसरे का एक्सपेंडिचर, एक का एक्सपेंडिचर 4y है और दूसरे का 3y है। अब आपसे कह रहा दोनों के दोनों 2000 रुपए सेव करते, तो पहले को पहले से माइनस कीजिए, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 होता है और दूसरा भी 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 होता है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो हमसे कह रहा है सिर्फ और सिर्फ मंथली इनकम निकालें। इनकम निकालने के लिए मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू चाहिए, इसका मतलब y को एलिमिनेट करना होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ 3 है इसलिए इसको 3 से करेंगे, यहाँ 4 इसलिए इसको 4 से करेंगे। चलिए करते हैं, 9 3 जा 27x, 4 3 जा 12y, 2 3 जा 6000, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y, 4 2 जा 8000। अब आप इसे माइनस कर दें, माइनस करेंगे ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये क्लास, तो ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000 हो जाएगा। तो बच्चे x का वैल्यू 2000 आ गया। अब आपको निकालना फर्स्ट इनकम, तो बोथ इनकम दोनों का इनकम पता करना है ना, तो इनकम पता करने के लिए x का वैल्यू रखना हो, कैसे, 9x चाहिए, 9 इंटू 2000, यानी कि फर्स्ट का इनकम हो गया बच्चा 18,000 रुपीज, सेकेंड का इनकम 7x यानी कि 7 इंटू 2000 यानी कि ये हो गया रुपीज 14,000। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, इसे नोट करें सही से वीडियो पॉज करके। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, जिसमें एग्जाम्पल 10 बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जैसा एक और क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, कह रहा है यूजिंग एलिमिनेशन सॉल्व करने, तो इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, तो किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, तो y को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12x, 6 3 जा 18y, 6 8 जा 48, 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12x, 3 6 जा 18y, 3 7 जा 21। जब आप इसे माइनस करेंगे बच्चे तो ये आ गया 0, ये 0 0 इक्वल टू 27। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी कि हम कह देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ये बहुत आसान सा था। अब ये क्वेश्चन जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। जब कभी आपके एग्जाम में 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कुछ चीज तो लिख ही दिया करें। लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मान लेते हैं x, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट मान लेते हैं y। जैसे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट लिखेंगे हम लिखेंगे नंबर। नंबर क्या हो, टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है बच्चे, 10y प्लस x, और फिर रिवर्सिंग नंबर भी लिख देंगे, रिवर्सिंग डिजिट नंबर, यानी कि अब हम लिखेंगे 10x प्लस y। ठीक है, जब कभी आपको 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इतना तो पहले ही लिख दें, एकदम कुछ भी करें इतना लिख दें। अब देखिए क्या कह रहा है कि नंबर सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी कि इन दोनों का सम आपको दे रखा है 66। तो मैं यहां कर लेता हूं बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 66। यहां पर देखेंगे 10x प्लस x 11x हो जाएगा प्लस 11y हो जाएगा इक्वल टू 66। इस पूरे इक्वेशन बच्चे 11 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस y जो हो जाएगा बच्चा 6 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब आपको दूसरी बात कह रहा है नंबर इज डिफर बाय 2, दोनों डिजिट जो है ना बच्चे, इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज डिफर बाय 2, तो दोनों आपको x माइनस y की जो वैल्यू बच्ची ये 2 दे रखा है। ये इक्वेशन 2 हो गया, इन्हें सॉल्व करना, प्लस कर दीजिए, यहाँ 2x हो जाएगा प्लस y माइनस y कैंसिल, 6 2 8, x का वैल्यू 4 आ गया। 1 में रख देंगे फ्रॉम 1, तो x का वैल्यू 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू बच्चा 2 आ गया।
अब हमें नंबर पता करना है, तो दो दो नंबर हो जाएंगे ना, एक x का वैल्यू 442 हो जाएगा और दूसरा 24 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने पर 66 भी आता है, दोनों में 2 का डिफरेंस भी है, ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म, एक्सरसाइज 3.2 खत्म। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने वाले हैं और अभी थोड़ी देर में इसे भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए यहाँ से एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन 2 है। तो x को सेम सेम रहने देते हैं, y को एलिमिनेट कर लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x हो जाएगा, 3y, 3 5 या 15, 1 से करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, प्लस करेंगे ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 3 to 5x, 15 4 19, x का वैल्यू बच्चा आ गया 19/5, 1 में रख दीजिए फ्रॉम 1, 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो गया 25, 5 माइनस 19/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा आप यहाँ पे, 25 माइनस 19/5 बन जा 5, तो y की वैल्यू 6/5 आ गया। जो आपका आंसर हुआ करे उसे इस तरह से सर्कल कर दिया करें। सर्कल करने से आपका आंसर हाईलाइट हो जाता है और काम आसान भी हो जाता है। चलिए इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 2 से, क्योंकि ये देखिए 2 2 जब 4 हो जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए करते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2 से करेंगे 2 2 जब 4x माइनस 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। अब इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये 4x 4y कैंसिल हो गया, 7x हो जाएगा यहाँ पे, 10 4 14, x इक्वल टू 14/7, 7 2 जा 14 होता है बच्चा, x इक्वल टू 2 आ गया। अब आप इसे 1 में रख लीजिए, फ्रॉम 1, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, 10 माइनस 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू 4/4, यानी y की वैल्यू बच्चे 1 आ गए। तो ये दोनों ही एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए हैं। थर्ड भी इसी तरह का बहुत ही आसान सा एलिमिनेशन मेथड है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सही करते हैं, 3x माइनस 5y, ये -4 को इस साइड ले आएंगे तो +4 हो जाएगा। इसमें 2y को यहाँ लाना होगा, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इसे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 से, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8, 5 9 जा 45x, 5 2 जा 10y, 5 7 जा 35। अब क्या करना है भाई, माइनस करना होगा, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 6 से 45 माइनस करेंगे तो -39 हो जाएगा। इन्हें माइनस करेंगे, 15 माइनस 8 तो 7 हो, 7 तो 8 तो 7 होता है, ये 27 हो जाएगा, -27। तो x इक्वल टू -27 अपॉन -39, माइनस माइनस कैंसिल, 3 9 जा 3 13 जा, तो x का वैल्यू आ गया बच्चे 9/13। ठीक है, 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1, 3x 3 इंटू 9/13, फिर से -5y इक्वल टू 4, तो -5y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 9 3 जा 27/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -5y को 13 4 जस्ट 52 माइनस 27/13। यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे, -25/13 इंटू -5, 5 5 या 25, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से जो y का वैल्यू आ गया बच्चे 5/13 आ गया। इस तरह से x और y दोनों ही आ गए। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन, इसे भी कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखेंगे 2y/3, यहां से y/3 है, तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 1 से मल्टीप्लाई,
तो जैसे ही आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x अपॉन 2 होगा प्लस 2y अपॉन 3 होगा इक्वल टू -1। 2 से करेंगे 2x होगा माइनस 2y अपॉन 3 होगा, 2 3 जा 6। अब जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। x अपॉन 2 प्लस 2x, 6 माइनस 1 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4x अपॉन 2 इक्वल टू 5। ये 5x हो जाएगा बच्चे इक्वल टू 2 इंटू 5। तो x की जो वैल्यू आ गई 2 इंटू 5 अपॉन 5, 5 कैंसिल, x का वैल्यू बच्चा 2 आ गया। यहाँ पे नीचे 5 है, x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 किस में रखें, 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। 2 में रख लेते हैं, फ्रॉम 2। x की जगह 2 लिख दिया, माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, इस 2 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब इस 3 को इधर करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3 1 जा 3, तो y इक्वल टू बच्चे आ गया 3 माइनस का। तो इस तरह से फर्स्ट के ये 4 क्वेश्चन थे, ये चारों क्वेश्चन हो गए। चलिए सेकंड के वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से 5 क्वेश्चन, उसे भी देखते हैं। वीडियो पॉज करें, इसे नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोनों। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो आपको फ्रैक्शन मानना होगा पहले। लेट फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे क्या कह रहे हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1। 1 अपॉन 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा y माइनस 1, यानी x का वैल्यू हो गया y माइनस 2। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब दूसरा इट बिकम्स 1 अपॉन 2, यानी कि x अपॉन 1 जो है, y जो है बच्चे, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2x इक्वल टू y प्लस 1। यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे y प्लस 1 अपॉन 2। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में भी x की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन 2 में भी x का वैल्यू गिवन है, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। y माइनस 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 1, 2y माइनस y 1 प्लस 4। इस 4 को इधर लाएंगे पॉजिटिव, ये इस साइड आएगा नेगेटिव, तो y इक्वल टू 5 आ गया। y इक्वल टू 5 1 में रख लेंगे, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 5 माइनस 2 x इक्वल टू 3 हो गया। तो बच्चे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 अपॉन 5 इज द राइट आंसर। तो ये था हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नूरी एक बच्चे का नाम है, या किसी का भी नाम होगा। लेट एज ऑफ नूरी, इसे x मान लेते हैं, और एज ऑफ सोनू इसे y मान लेते हैं। अब यहां पर गिवन है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। ठीक है, अब आपसे क्या, 5 years अगो, 5 साल पहले। नूरी होगी x माइनस 5 ईयर्स की, सोनू होगा y माइनस 5 ईयर्स का। दोनों में कुछ नाता रिश्ता होना चाहिए, थ्राइस का, 3 टाइम्स का रिलेशन, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से x का वैल्यू बच्चे आ गया 3y माइनस 15 प्लस 5, ये 5 इधर आके प्लस हो गया, x इक्वल टू 3y माइनस 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में कह रहा है 10 years लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद, तो ये x प्लस 10 हो जाएंगे और ये y प्लस 10 हो जाएंगे। अब इन दोनों में देखते हैं कितने का रिलेशन दिया हुआ है, ट्वाइस का, 2 टाइम्स का रिलेशन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यानी x का जो वैल्यू होगा 2y प्लस 20 हो जाएगा माइनस 10, यानी x इक्वल टू 2y प्लस 10 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखेंगे इक्वेशन 1 भी x का वैल्यू, इक्वेशन 2 भी x का वैल्यू है,
हम क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ 3y माइनस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10। इस 2y को इस साइड लाएंगे, 3y माइनस 2y 10 प्लस 10। 3y माइनस 2y y होता है और 10 प्लस 10 20 होता है। यानी कि सोनू का एज बच्चा 20 साल हो गया। अब हम 1 में रख सकते हैं, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस 10, यानी कि 30 माइनस 10 20। यानी कि नूरी जो है बच्चे ये 20 साल की है और जो सोनू है ये 10 साल का है। इस तरह से नूरी और सोनू दोनों का एज फाइंड हो गया। बिल्कुल सिंपल सा था, इसे आप पॉज करके नोट कर लें, फिर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये थर्ड क्वेश्चन है, फिर से आ गया 2 डिजिट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही 2 डिजिट मिले आपको कुछ वर्ड लिखने होते, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x, टेंस डिजिट इक्वल टू y, नंबर इक्वल टू 10y प्लस x, रिवर्सिंग डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस y। जैसे ही आपको 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन आए तो ये 4 सेंटेंस आप लिख ही डालें, ठीक है। उसके बाद आपसे कह द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट देखो ये दोनों है, इन दोनों का सम बच्चे 9 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या है देखिए यहाँ पे 10y प्लस x। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर यानी कि 10x प्लस y। ये ऐसा हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। सभी को इस साइड ले आएंगे। 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। 90y माइनस 2y यानी कि 88y। 9x माइनस 20x यानी कि माइनस 11x इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में माइनस 11 से डिवाइड कर देते, तो यहां पे आ जाएगा बच्चे x और ये आ जाएगा माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इसे नहीं, इसे एक और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू हो गया बच्चे 8y। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में देखें x प्लस वाई 9 है, यहाँ x की वैल्यू 8y है, तो हम लिख देंगे 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9, यानी कि y की वैल्यू बच्चे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 2 में ही वैल्यू रखते हैं, फ्रॉम 2 x इक्वल टू 8 इंटू 1, यानी कि x की वैल्यू आ गया बच्चा 8। तो नंबर निकालना है, तो नंबर देखिए कौन सा, 10y प्लस x है, 10 इंटू 1 प्लस 8, यानी कि नंबर हो गया 18 इज द राइट आंसर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो इतना वर्ड तो जोड़ लिखा ही करें आप लोग। चलिए ठीक है। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना बैंक टू बैंक, मीना बैंक जाती है, 2000 रुपए निकालती है, कैशियर से कहती है मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए, ठीक है। उसको टोटल 25 नोट मिलते हैं। हम मान लेते हैं लेट ₹50 नोट इक्वल टू x। तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 50x। और मान लेते हैं ₹100 नोट इक्वल टू y, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100y। अगर उसने 50 रुपए के x नोट लिए तो 50x रुपीज हो जाएंगे, 100 रुपए के y नोट लिए तो उसके 100y हो जाएंगे। आपसे क्या है, दोनों को मिलेगा 25 नोट मिले, यानी कि x प्लस y जो है ना बच्चे वो 25 है। और आपको कह रहा है दोनों अमाउंट को मिला के उसको 2000 रुपए लेने थे, तो आप लिखेंगे 50x
प्लस 100y इक्वल टू 2000। इस पूरे इक्वेशन बच्चे 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 वी गेट। 1 क्या है देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 40। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो x x कैंसिल हो गया, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15 हो गया, तो y की वैल्यू बच्चा 15 आ गया, 15 आ गया। यानी कि उसने 100 रुपए के तो 15 नोट लिए थे, 1 में रख देंगे फ्रॉम 1, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई 10। यानी कि उसने 50 रुपए के 10 नोट लिए थे और 100 रुपए के 15 नोट लिए थे। इस तरह से इसके आंसर आ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसे भी देख लेते हैं और हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये फाइनली इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं, जिस तरह से आपने ओला टैक्सी वाला एक क्वेश्चन किया था, टैक्सी चार्ज के फिक्स चार्ज होते हैं और पर किलोमीटर चार्ज होते हैं, ठीक उसी तरह से लैंडिंग लाइब्रेरी का भी सिस्टम होता है। ठीक है, यहां भी आपसे कह रहा है फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए बच्चे, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज होता है। यानी कि आपने अगर 10 दिन के लिए लिया तो 3 दिन का तो आपको देना ही होगा, 7 दिन का एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 7 दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज देना होगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच देयर आफ्टर, यानी कि हर रोज के हिसाब से एडिशनल चार्ज। अब क्या, एक सरिता है, इसने 27 पेड करे, कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। 7 दिन के लिए ₹27 पेड करे। 7 दिन का मतलब 3 दिन का तो फिक्स चार्ज था और 4 दिन का अलग, तो हम लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, इसे हम x मान लेते हैं, और पर डे चार्ज जो होगा इसे y मान लेते हैं। तो 3 दिन के लिए तो x लग गया और 4 दिन के लिए 4y, ये 27 हो गया। दूसरा काम कह रहा है, एक सूजी है, सूजी पेड ₹21 फॉर 5 डेज। तो सूजी के लिए लिखते हैं, इसने पे करें 21 रुपीज फॉर 5 डेज, यानी कि 3 दिन का तो x रुपीज लगेगा और बाकी 2 दिन का उसे एक्स्ट्रा लगेगा, ये 21। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब 1 से 2 को माइनस कर देंगे बच्चे, 1 माइनस 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट। 1 में देखेंगे x प्लस 4y है इक्वल टू 27 और 2 में x प्लस 2y है इक्वल टू 21 माइनस 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 एक्स एक्स कैंसिल, 4y माइनस 2y 2y, ये 6 हो गया, y की वैल्यू बच्चा 3 आ गया। यानी कि पर डे चार्ज तो उसको 3 रुपए देने होंगे। ठीक है, अब 1 में रख देते, फ्रॉम 1 x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो बच्चे x का जो वैल्यू आ गया 27 माइनस 4 3 जा 12, x का वैल्यू 15 आ गया। यानी कि उसको पहले 3 दिन का चार्ज तो 15 रुपया देना होगा, उसके बाद के सभी दिन का चार्ज 3-3 रुपया देना होगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फाइनली लेक्चर 3 में, तीसरे लेक्चर में तीसरा एक्सरसाइज कंप्लीट है और तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अगर आपने यहाँ तक देखा है, थैंक्स अ लॉट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपका भी काम बनता रहे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सी यू सून।